नमस्कार मित्रों, ई एस्प्रिट वर्ल्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मंगल ग्रह 16 अगस्त को अपने सौर राशि मेष में प्रवेश करेंगे, जहां 49 दिन यानी 4 अक्टूबर तक रहेंगे। इस ट्रांजिट के समय मंगल 4 लग्न राशि वालों के लिए रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। मेष राशि का स्वग्रही मंगल अलग अलग लग्न में जन्म लेने वाले जातक को प्रभावित करने वाले हैं। निश्चित तौर पर उनका यह प्रभाव कुंडली में मंगल की बैठकी पर ही होगा, इसलिए किसी के लिए यह अच्छा और किसी के लिए कष्टदायक भी हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा का कारक ग्रह माना गया है। मंगल का प्रभाव व्यक्ति को एनर्जेटिक बनाता है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह होने के साथ साथ एक उत्तेजनात्मक ग्रह भी है। मंगल में मारणात्मक शक्ति का आधिक्य होता है। जिस जातक का मंगल प्रबल होता है वह सामान्यतः क्रोधी और उत्तेजनात्मक स्वभाव वाला होता है। मंगल का राशि परिवर्तन समस्त 12 लग्न राशि वाले जातकों को प्रभावित करेगा। तो आइए जानते हैं आपके लग्न के अनुसार मंगल आपके लिए करेंगे मंगल या फिर अमंगल। मेष लग्न। मेष लग्न में मंगल आपके लग्न और अष्टम भाव का स्वामी है, जो इस समय आपके लग्न में ट्रांजिट कर रहा है। मंगल आपके लिए योग कारक है। यह समय आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। आपकी कुंडली में इस समय रोचक और सस नामक 2 पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। ऑफिस में बॉस या कोई महत्वपूर्ण सीनियर आपके काम से प्रभावित रहेंगे। हालांकि आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने की भी प्रबल संभावना है। इस समय आपको अपने विवाहित जीवन में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। वृषभ लग्न। मंगल आपकी कुंडली में सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपकी कुंडली में द्वादश भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। मंगल आपके लिए अकारक ग्रह है। हालांकि मंगल के इस गोचर के दौरान आपका आर्थिक पक्ष तो मजबूत होगा, लेकिन खर्च भी साथ साथ बढ़ते जाएंगे। अगर समझदारी से काम नहीं लिया तो आपको आर्थिक संकट से भी गुजरना पड़ सकता है। अगर कोई अदालती मामला चल रहा है तो उसमें जीत आपकी ही होगी। भाई बहनों के साथ कोई मतभेद चल रहा था तो इस अवधि में आपकी सुलह होने की संभावना है। इस समय परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में मंगल शत्रु भाव और आय भाव का स्वामी होता है। मिथुन लग्न में यह गोचर कुंडली के 11वें भाव में हुआ है, जिसका संबंध लाभ से है। इस दौरान आपकी आमदनी में जबरदस्त इजाफा होगा और अगर कहीं पैसा अटका है तो वह भी मिलने की पूरी संभावना है। आपकी संतान के ऊपर मंगल के गोचर का असर पड़ सकता है। आपको उसकी सेहत या शिक्षा से जुड़ी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। इस अवधि में आप नए लोगों से मिलेंगे, जिसके आधार पर आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। कर्क लग्न। आपकी जन्मपत्री में संतान और कर्म क्षेत्र का स्वामी मंगल आपके कर्म भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। यह समय आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। आपकी कुंडली में इस समय रोचक और सस नामक 2 पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। आपके सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आप अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा होगा। ऑफिस में आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को काफ़ी सराहा जाएगा और आपके सीनियर्स भी आपकी काफ़ी प्रशंसा करेंगे। आप अपने कैरियर में प्रमोशन और वेतन बढ़ोतरी की अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने स्वभाव को विनम्र रखते हुए ही काम करना है, अन्यथा परिणाम इसके उल्टे भी हो सकता है। सिंह लग्न। आपकी जन्मपत्री में मंगल चौथे और 9वें भाव का स्वामी है और इस समय आपके 9वें भाव के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं।
यह समय आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। आपका भाग्य पूरी तरह एक्टिवेट रहेगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। हो सकता है इस दौरान आप किसी लंबी दूरी की यात्रा करें जिसका संबंध धर्म, कर्म या आध्यात्म से हो। यह गोचर आपके आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करने वाला साबित होगा। हालांकि बंधु बांधवों से कष्ट मिल सकता है जिसके कारण आप मानसिक तनाव का सामना कर सकते हैं। कन्या लग्न। मंगल आपकी जन्म पत्री में तीसरे और 8वें घर का स्वामी है और आपके अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। आपकी कुंडली में मांगलिक दोष का भी निर्माण हो रहा है। यह गोचर आपके लिए थोड़ी परेशानी ला सकता है, इसलिए अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। इस दौरान आपको कोई रक्त जनित रोग हो सकता है, इसलिए अपना हेल्थ चेकअप अवश्य करवाएं और अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आप कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। आपको दुर्घटना में चोट भी लग सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। छोटे भाई बहन को भी कष्ट हो सकता है। कार्य क्षेत्र पर मेहनत करें, परिणाम अवश्य आपके पक्ष में रहेंगे। जीवन साथी को लेकर भी परेशानी बढ़ सकती है। तुला लग्न। तुला लग्न में मंगल आपके धन भाव और जीवन साथी के भाव का स्वामी है, जो इस समय आपके सप्तम भाव के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। जॉब या बिजनेस की बात करें तो यह समय आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। आपकी कुंडली में इस समय रोचक और सस नामक 2 पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आप अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। जीवन साथी के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा बर्दाश्त कीजिए और मतभेद का कोई मौका आने ही न दें, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। प्रेम जीवन में भी परिस्थितियां कुछ ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेंगी, इसलिए इस समय अपने प्रेमी को थोड़ा दूर ही रखें। वृश्चिक लग्न। आपकी जन्म पत्री में मंगल आपके लग्न और शत्रु भाव का स्वामी है और इस समय आपके 6ठे भाव से ट्रांजिट कर रहा है। कुंडली में यह भाव शत्रु, रोग, पीड़ा और कानूनी मसलों का होता है। इस अवधि में आप पूर्ण रूप से अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे और आपका भाग्य उनके हिम्मत को कमज़ोर कर देगा। वहीं अगर किसी कोर्ट कचहरी में आप किसी मामले को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसका निर्णय भी आपके पक्ष में ही होगा। आपको अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। बैक पेन और रक्त संबंधी समस्या बढ़ सकती है। धनु लग्न। आपकी कुंडली में मंगल 5वें भाव और 12वें भाव का स्वामी है, जो इस समय आपके पंचम भाव से ट्रांजिट कर रहा है। मंगल आपके लिए योग कारक है। यह समय आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आप अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। ऑफिस में बॉस या कोई महत्वपूर्ण सीनियर आपके काम से प्रभावित रहेंगे। हालांकि इस समय आपको अपनी संतान के स्वभाव में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मुमकिन है उनका गुस्सा या जिद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। यह गोचर आपके प्रेम जीवन में भी करवाहट घोल सकता है, इसलिए अपने लव पार्टनर पर ज़्यादा ध्यान दें। मकर लग्न। आपकी कुंडली में मंगल 4थे और 11वें भाव का स्वामी है और आपकी कुंडली में 4थे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। यह समय आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। आपकी कुंडली में इस समय रोचक और सस नामक 2 पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आपको इस दौरान प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त हो सकता है और अगर नया वाहन खरीदने की भी योजना बना रहे हैं तो भी उसके लिए यह समय उत्तम है।
हालांकि जीवन साथी को लेकर आप मानसिक तनाव का सामना कर सकते हैं। मतभेद बढ़ने की पूरी संभावना है। आपको अपने माताजी की सेहत पर भी खास ध्यान देना होगा। कुंभ लग्न, आपकी कुंडली में मंगल प्राकर्म भाव और कर्म भाव का स्वामी है, जो इस समय प्राकर्म भाव से ट्रांजिट कर रहा है। आपकी कुंडली के तीसरे भाव में मंगल के होने से आपके प्राकर्म में बढ़ोतरी होगी और आपका आत्मविश्वास भी अत्यधिक बढ़ेगा। इस दौरान आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी सुखद रह सकती है। वरिष्ठ राज्याधिकारियों से आपको लाभ होगा। हालांकि मांगलिक कार्यों में अवरोध के कारण आप मानसिक तनाव का सामना कर सकते हैं। विदेश से शुभ समाचार मिल सकता है। छोटे भाई बहनों के लिए भी यह समय अच्छा है। मंगल के इस गोचर के दौरान संयम और समझदारी के साथ किए गए हर काम में सफलता मिलेगी। मीन लग्न, मीन लग्न में मंगल आपके धन भाव और भाग्य भाव का स्वामी है, जो इस समय आपके दूसरे भाव में ही ट्रांजिट कर रहा है। इस लग्न में मंगल योग कारक ग्रह है। यह समय आपके लिए भाग्यशाली है। मंगल इस दौरान आपकी शिक्षा, परिवार, वाणी और धन को प्रभावित करेंगे। आपका आर्थिक पक्ष तो मजबूत होगा, लेकिन साथ साथ आप पैतृक संपत्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। मुमकिन है कि इस समय आप कोई नया व्यापार प्रारंभ कर लें। इस समय आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।